हर एक इंसान का विचार अलग-अलग होता है। किसी का विचार किसी से नहीं मिलता, क्योंकि इंसान अपनी सोच से चलता है। जिसकी सोच अच्छी होगी वो ही परमात्मा को प्राप्त करेगा और जिसकी सोच में गंदगी होगी वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं होगा। किसी बच्चे ने हमें पूछा कि गुरुदेव कैसे-कैसे मतलब दुनिया में कैसे-कैसे लोग रहते हैं और इसको सुधारने के लिए कोई उपाय बताएँ। तो गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर सा आंसर दिया, जवाब दिया। गुरुदेव जी ने कहा कि इस संसार में कई प्रकार की दुनिया रहती है। अच्छी, बुरी, सनकी, हंकारी, तरह-तरह की दुनिया वास करती है। उसके साथ जानवर रहते हैं, उसके साथ कई तरह के जीव-जंतु रहते हैं। तो जैसे जीव-जंतु का स्वभाव है, वैसे ही इस लोगों का स्वभाव है, मतलब इस दुनिया का स्वभाव है। तो इसका उपाय ये है कि अगर किसी के ऊपर कोई सख्त चीज़ है, मतलब कोई सख्त बाँधा है, तो फिर उसका उपाय भी उसी ही प्रकार का होगा, जिस प्रकार की चीज़ किसी ने की होगी। तो कई लोग इसे झूठ समझ लेते हैं, धोखा के कहते हैं धोखा दे दिया, ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं होता। गुरु कभी भी किसी को धोखा नहीं देते, वो सिर्फ़ कल्याण करते हैं, वो कल्याण का ही सोचते हैं बस, कि इस बच्चे का या उसका या किसी का भी कल्याण कैसे होगा। तो कुछ लोग इस चीज़ को गलत समझ लेते हैं। तो जो लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं या इस चीज़ को बुरा समझते हैं, तो वो फिर जाना तो सभी ने मार्ग के पास ही है। तो जाते-जाते रास्ते में 2 सीढ़ियाँ आती हैं, एक नर्क की, एक स्वर्ग की। तो फिर पता लग जाएगा कि जब वो नर्क की सीढ़ी में गिरेगा, जिसने गुरु के प्रति बुरा कहा। क्योंकि गुरु ने तो कल्याण कर दिया, तो बुरा बोलने वाला जो होता है ना, वो नर्क में गिरता है। तो नर्क एक प्रकार का थोड़ा है, कई प्रकार के नर्क हैं। तो इसलिए बच्चा इस दुनिया का स्वभाव कोई नहीं जान पाया। जिसने जान लिया, वो मोक्ष पा गया। तो जिसने मोक्ष पाया, वो मोक्ष से भी आगे चला गया गुरु के कहने से। तो इसीलिए हम आप सभी बच्चों को कहते हैं कि हमेशा ही अपने गुरु का कहना मानकर चलिए। उपाय कई प्रकार के होते हैं बेटा। अगर किसी चीज़ का छोटी-सी चीज़ होगी, वो तो ऐसे ही भाग जाएगी। थोड़ी बड़ी चीज़ आ गई, थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ आ गई जो शरीर को खाना शुरू कर गई और निकल नहीं रही, फिर उसका उपाय भी उसी प्रकार का होगा। उदाहरण के तौर पर एक बात आपको बताते हैं, देखो, माता ने महाकाली का रूप क्यों धारण किया? माँ तो वैसे ही रक्त बीज का वध कर सकती थी। उसको क्या थी इतना डार्क काला रूप अपनाने का? क्या लोड़ थी इतना भयानक रूप बनाने का, बताओ? सोचो। क्योंकि जो आगे जिसके साथ माँ युद्ध कर रही थी, वो डार्क काला था, भयंकर काला था और भयंकर खतरनाक था। इसीलिए माँ ने उससे भी भयंकर रूप धारण किया, तो ता जाकर उसका वध किया रक्त बीज का। तो इसी प्रकार की दुनिया में अभी भी कितने ही रक्त बीज हैं, जो छोटे-छोटे बच्चों को, बड़े-बुजुर्गों को, छोटी-छोटी बच्चियों को, औरतों को लग जाते हैं। तो वो जो ऐसी-ऐसी चीज़ें लग जाती है, तो वो उसका हल सिर्फ़ नाथ करते हैं, इसके अलावा किसी के पास कोई हल नहीं है। आप नाथ महाराज जी के पास जाइए, उनसे उनका हल कराइए, जैसा चीज़ होगी वो वैसा ही हल करेंगे, बस। वो बता देंगे कि ये चीज़ ऐसी है, इसका हल ऐसे होगा, करना ना करना आपकी मर्ज़ी। तो साथ अगर वो किसी ने कह दिया कि हाँ, कर दो तू ही, आप ये हल आप कर दीजिए, कोई बात नहीं। फिर वो बोलेंगे कि किसी को नहीं बताना, क्यों नहीं बताना? क्योंकि ये वाला भार जो आपका उतारा है, उसको ना चढ़ जाए जिसको आप बताओगे। क्योंकि आपको ठीक कर रहे हो, तो फिर तो वो सभी को ठीक करना करना पड़ेगा ना। इसीलिए जो उपाय होते हैं, जो चीज़ें होती हैं भयंकर, इसका जो उपाय है ना, उसका उपाय उसी प्रकार किया जाता है, जिस प्रकार गुरु बताते हैं। तो जो चीज़ द बताने वाली होती है, वो बता दी जाती है, जो नहीं बताने वाली होती है, वो नहीं बताते। संसार में कुछ चीज़ें दिखती है, कुछ चीज़ें सिर्फ़ महसूस होती है। इसीलिए कुछ चीज़ें बताई जाती है, कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती। तो लोग जो चीज़ें नहीं बताई जाती, उसको बोल देते हैं कि बूढ़ा, गंदा, पैड़ा, वैसा, वो-सा, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे लोग नरक में भी नहीं जगह मिलती। एक तो नाथ आपको ठीक करते हैं। आपका भार अपने सिर पर ले लेते हैं। अपनी पूरी ताकत आपको ठीक करने में लगा देते हैं, उससे युद्ध करते हैं, जो जिसके अंदर चीज़ होती है, वो चाहे पुरुष हो, या औरत हो, या कोई बच्ची हो, या बच्चा हो, कोई भी हो, पूरी जान लगा देते हैं उसको ठीक करने में। तो आप लोग उसी उसी के ही दुश्मन बन जाते हो। ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। अगर क्वेश्चन करना है उस नाथ जी के सामने बैठकर कीजिए कि ऐसी-ऐसी बात है, ऐसी-ऐसी बात होती है। फिर वो आपको डिटेल में समझाएगा, फिर आपको समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ आएगी। नाथ ही है जो दुनिया में अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच ऐसे से कैसे जिन जुन जो भी है जिसका वो उपाय कर कर भगा देते हैं। तो दुनिया को समझ आनी चाहिए कि सिर्फ नाथ ही है दुनिया का कल्याण करने के लिए। ये नहीं कि नाथ मैं इंसान को कह रहा हूँ, सर्वदेव नाथ ही है। जितने तुम देवी देवते गुरु जन देख रहे हो, देवी देवते देख रहे हो, वो सब नाथ है। सिर्फ आपकी आंखों के आगे पर्दा है, बस, और कुछ नहीं है, बाकी सब नाथ है। क्योंकि नाथ के बिना कोई चीज नहीं चलती और ना ही चलेगी। अपने मन को साफ कीजिए, फिर जाके आपको कुछ सूझेगा, कुछ मिलेगा, फिर बाबा जी आप पर मेहर होंगे।
इसलिए कहता हूँ कभी भी मंदा मत बोलो अपने गुरुओं को, क्योंकि गुरु ही आपका भार उठाते हैं, आपको नया जीवन देते हैं, नई राह दिखाते हैं, नया जीवन देके फिर भी नहीं वो कहते कि हमने आपके लिए ये किया, और आप लोग उनको ही गाला निकालने शुरू कर देते हो, उनको ही बुरा बोलते हो। तो वो हम नहीं देखते, भगवान तो देखता है ना, जैसा शरीर तेरा है वैसा ही गुरु का है, पर परमात्मा का न्याय कुछ और हो जाता है। तो गुरु है ना, उस न्याय न्याय जो मार्ग का है उसको बदलने की कोशिश करता है कि मेरे बच्चे को हवा टिकाना लगे। तो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हमेशा ही बुरा ही सोचते हैं। अच्छी सोच सोचो, अपने गुरु के लिए इतना प्रेम कीजिए कि आपका जीवन समर्थ हो जाए, आगे बढ़े, सुख पाओ हर प्रकार का। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, छोटे के लिए, हर प्रकार का सुख आप पाओ, अगर आप ऐसा काम करते हो। जय बाबे की। ओम शिव गौर।